सीरिया के विभिन्न शहरों पे जिस तरह से कट्टरवादी संगठन जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है उनका जिस तरह से कब्जा हो गया है सीरिया के विभिन्न शहरों पे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और ये जो इस्लामिक जो कट्टरवादी जो संगठन है इनका समर्थन करने का काम अमेरिका किया है, जिसके बाद से जो आपका सीरिया है वहाँ के कितने शहर पे जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है उनका कब्जा हो गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आपका रूस यूक्रेन युद्ध का तो अभी कोई निर्णय निकला नहीं, आपका इजराइल हमास युद्ध का कोई निर्णय निकला नहीं। अब नया युद्ध शुरू हो गया है आपका, जिस तरह से खबर आ रहा है आपका सीरिया से कि सीरिया एक बार फिर से गृह युद्ध के चपेट में आते हुए दिखाई दे रहा है। और गृह युद्ध के चपेट से कुछ ही दिन हो रहा है सीरिया को निकले हुए, लेकिन फिर से एक बार गृह युद्ध में फंसते हुए सीरिया नजर आ रहा है। और खबर आ रहा है कि एक बार फिर से सीरिया में जो विभिन्न जो कट्टरवादी जो इस्लामिक संगठन है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं अमेरिका का इशारा पे। क्योंकि इससे पहले सीरिया में जिस तरह से आईएसआईएस का जो कब्जा हुआ, जिसके बाद से सीरिया काफ़ी दिनों तक गृह युद्ध के चपेट में रहा और गृह युद्ध के उथल पुथल से जूझता रहा। और जिस तरह से अमेरिका जो आईएसआईएस को तैयार किया, वही आईएसआईएस अमेरिका के लिए खतरा बना। बाद में अमेरिका आईएसआईएस को ख़त्म करने के नाम पे पूरा सीरिया को ही खंडहर बना डाला। और बाद में 5 साल पहले आईएसआईएस का जो प्रमुख था बगदादी, वो मारा गया था। लेकिन उसके बाद जो खबर आ रही है आपका सीरिया में बीते रविवार को खबर आया कि सीरिया के विभिन्न शहरों पे एक आपका कट्टरवादी इस्लामिक संगठन बताया जा रहा है। जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है उसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। ये जो है ये अभी काफ़ी एक्टिव ये संगठन बताया जा रहा है आपका हयात तहरीर अल शाम। ये जो है अभी आपका सीरिया में काफ़ी एक्टिव है और खबर आ रहा है कि इन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं, जिस वजह से सीरिया के विभिन्न शहरों पे इन लोग का कब्जा हो गया। वहाँ से लोग जान बचा के ईरान में और जो पड़ोसी जो देश हैं वहाँ भाग रहे हैं शरण लेने के लिए। क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से कट्टरवादी संगठन आपका इस्लामिक जो कट्टरवादी संगठन है वो सीरिया में जो एक्टिव हुए हैं, जिसके बाद वहाँ एक बार फिर से उथल पुथल मच गया। और खबर आ रहा है कि आपका जो ये इस्लामिक समूह जो बताया जा रहा है आपका हयात तहरीर अल शाम, ये आपका सीरिया का विभिन्न जो शहर है उस पर भी कब्जा कर लिया है। जैसे खबर आ रही है अलेप्पो जो शहर है वहाँ अभी ये जो कट्टरवादी जो संगठन है इस्लामिक जो कट्टरवादी संगठन है इनका अभी अलेप्पो शहर पर भी कब्जा हो गया है। आपका इदलिब एक शहर है आपका सीरिया में, वहाँ पर भी कट्टरवादी संगठनों का जो आपका ये हयात तहरीर अल शाम है जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है इसका कब्जा हो गया है। तो वहीं दारा शहर पर भी कब्जा हो गया है। आपका होम्स जो शहर है आपका सीरिया का, वहाँ पर भी कब्जा हो गया। खबर आ रहा है कि अब सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, जहाँ आपका जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आपके बशर अल असद, उनका घर भी है और राष्ट्रपति का निवास भी है आपका दमिश्क में ही। और खबर आ रहा है कि ये जो कट्टरवादी जो मुस्लिम जो संगठन बताए जा रहे हैं आपका हयात तहरीर अल शाम, ये अब दमिश्क के तरफ भी बढ़ रहे हैं। और इनका गाड़ी जिस तरह से दमिश्क की तरफ निकला हुआ है और हजारों के तादाद में ये इनका संख्या बताया जा रहा है। तो वहीं खबर आ रहा है कि अभी रूस, क्योंकि आपका सीरिया में रूस का पूरा प्रभाव है और रूस अभी युद्ध में फंसा हुआ है, जिसका फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। और अमेरिका आपका रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरिया में जिस तरह से गृह युद्ध वाला माहौल बनाया हुआ है, जिसको लेकर के अमेरिका पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो अमेरिका आए दिन आतंकवाद खत्म करने की बात करता है, लेकिन वही अमेरिका कभी कोई देश में अगर बवाल कराना हो तो वहाँ खुद आतंकवादी को जन्म भी दे देता है और ख़त्म करने के नाम पे पूरा देश को खंडहर बना देता है, जो काम किया आपका सीरिया में अमेरिका ने। अब वही खबर आ रहा है आपका रूस से कि रूस का व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो अभी रूस जो यूक्रेन पे हमला किया उसको लेकर के अभी वो रूस यूक्रेन वाला लड़ाई में फंसे हुए हैं। और इधर में अमेरिका जिस तरह से आपका सीरिया में उथल पुथल मचवा दिया है आपका कट्टरवादी संगठनों के द्वारा, जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है, जिसके बाद से जो सीरिया में जो बशर अल असद की जो सरकार है वो पूरे तरीके से अभी जिस तरह से संकट में आ गई है, जिसके बाद से जो बशर अल असद हैं ये अब पुतिन के तरफ निगाह किए हुए हैं कि पुतिन साहब कुछ करेंगे। अब खबर आ रहा है कि जो आपका व्लादिमीर पुतिन है वो अब आने वाले समय में क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सीरिया के विभिन्न शहरों पे अब कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों का जिस तरह से कब्जा होते जा रहा है, तो ये जिस तरह से पुराना दिन कहीं ना लौट जाए आपका सीरिया में, जिस तरह से आईएसआईएस ने तबाही मचाई सीरिया में और बाद में अमेरिका ही आईएसआईएस को जन्म दिया, बाद में आईएसआईएस को ख़त्म करने के नाम पे पूरा सीरिया को ही खंडहर बनाया, आपका इराक को खंडहर बनाया, जिसके बाद से अमेरिका पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। और अब खबर आ रहा है कि अमेरिका के इशारों पर ही ये जो आपके इस्लामिक जो कट्टरवादी जो संगठन बताए जा रहे हैं आपका हयात तहरीर अल शाम, ये आपका सीरिया में एक्टिव हुए हैं और सीरिया के विभिन्न शहरों पर इनका कब्जा हो गया है। जैसे अलेप्पो हुआ,
इदबिल हुआ, आपका दारा शहर हुआ, आपका होम शहर हुआ, जैसे विभिन्न जो शहर हैं। और खबर आ रहा है इस पर कब्जा हो गया आपका इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों का। और खबर आ रहा है दमिश्क जो ऐतिहासिक शहर है आपका सीरिया का, और दमिश्क का मतलब होता है खुशबू, लेकिन अभी जिस तरह से पूरे तरीके से बदबू फैला हुआ है आपका सीरिया में, तो इसको लेकर के जो यूनाइटेड नेशन है उसको थोड़ा अमेरिका को चेताना चाहिए। क्योंकि एक देश अगर शांति से वहाँ लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो वहाँ अमेरिका को उथल पुथल मचवाने का क्या दरकार था। और जिस तरह से अब उथल पुथल हुआ है, जिसके बाद से अब सीरिया में आपका बशर अल असर की जो सरकार है वो पूरे तरीके से खतरे में आ गई। अब पुतिन देखा जाए कब तक सहायता पहुंचाते हैं आपका सीरिया में, क्योंकि पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं बशर अल असर। और 24 साल से इनकी सरकार है, 2000 से ही इनका सरकार है आपका सीरिया में, और पुतिन के अनुसार ये चलते हैं। जिसके बाद से अमेरिका के निगाह में आ गए आपके बशर अल असर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। जिसके बाद अमेरिका उठा तो सीरिया में ही अब गृह युद्ध वाला समस्या पैदा कर दिया। वहाँ जो इस्लामिक संगठन थे उनको जिस तरह से एक्टिव किया है, जिसके बाद से आने वाले शहर में जिस तरह से सीरिया एक बार फिर से गृह युद्ध के चपेट में आते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अब जो यूनाइटेड नेशन है उसको थोड़ा कड़ा प्रतिक्रिया देना होगा और इन लोगों को थोड़ा लथार लगाना होगा। जिस तरह से हर जगह युद्ध ही छिड़ा हुआ है तो यूनाइटेड नेशन का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन का ही बात जिस तरह से टालने का काम कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के बातों का अनदेखी कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि नरसंहार हर जगह हो रहा है। बेगुनाह लोग युद्ध में, चाहे वो आपका रूस यूक्रेन युद्ध में भी मर रहे हैं, आपका हमास और इजराइल के युद्ध में भी मर रहे हैं। अब जिस तरह से सीरिया में गृह युद्ध पैदा हुआ है, जिसके बाद से वहाँ जो जिन जिन शहरों पर कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों का कब्जा हो गया, वहाँ से लोग निकलना भी शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए सीरिया जो काफ़ी दिन से शांत था, लग रहा था कि सीरिया अब बहुत जल्द पटरी पर सीरिया का गाड़ी आएगा और सीरिया विकास करेगा। लेकिन एक बार फिर से सीरिया का विकास वाला गाड़ी जो है और पटरी से बेपटरी होते हुए नजर आ रहा है, और उसमें अमेरिका का अहम योगदान है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।